So capacitor is an arrangement of two conductors carrying equal but opposite charges, and one of the conductor is grounded or earthed. तो उस अरेंजमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैपेसिटर ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जो कैपेसिटर है इसका बेटा जो सिंबल है सिंबल फॉर कैपेसिटर वो तुसी नोट कर सकते हैं बेटा तो कैपेसिटर के सिंबल दे विच तुसी दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनियां ऑफ इक्वल साइज इक्वल रखना बेटा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस जो एक छोटी और एक वड्डी होएगी ना वो बैटरी या सैल का सिंबल हो जाएगा। तो कैपेसिटर दे विच दोनों लाइंस जिहड़ियां वा उन्हां दा जो सिंबल है कैपेसिटर दे विच वो दोनों लाइंस बराबर साइज दियां रखनियां। ये पॉइंट नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी गल बेटा, चाहे असी कंडक्टर की गल करिए तो चाहे कैपेसिटर की, तो दोनों का परपज़ की है इत्थे चार्ज नूं स्टोर करना। जदों असी कैपेसिटी यूज करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो उत्थों सानू की पता लगता कि कोई भी कंडक्टर कितना कैपेबल है चार्ज नूं स्टोर करन दे लई, और जिन्ना कैपेबिलिटी ज़्यादा होएगी कंडक्टर की चार्ज नूं स्टोर करन दी, जिन्ना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता उन्नी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होंदी है। हुण भी जिस तरह बेटा असी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका टॉपिक है, तो उसी तरह हुण इत्थे आपां इहदे नाल शुरू करना कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो बेटा कंडक्टर दे केस इन केस ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस नूं असीं किद्दां डिफाइन कीता सी? कैपेसिटेंस नूं डिफाइन कीता सी रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर टू इट्स इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी भी कंडक्टर की इन जनरल अगर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है तो एक तो आपां नोट करते सी उस कंडक्टर का चार्ज, और दूसरा उस चार्ज दे करके कंडक्टर का पोटेंशियल। तो उस रेशियो नूं असीं कैपेसिटेंस बोलते सी, Q/V इज इक्वल टू C। तो ये फार्मूला सी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का। हुण बेटा कैपेसिटर के केस च भी इन केस ऑफ कैपेसिटर कंडक्टर कैपेसिटेंस का फार्मूला की आएगा Q/V। इन केस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फार्मूला अगेन Q/V आएगा। पर हुण इहदे च थोड़ा जिहा ध्यान देइयो बेटा, जदों असी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है इन जनरल तो फार्मूला Q/V है, बट टर्म Q की रिप्रेजेंट करेगी बेटा। हुण गल नूं ध्यान नाल सुनो, जदों मैं तुहानूं कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर रहा सी मैं की बोलिया सी? कैपेसिटर जो है इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। तो जो बेटा कैपेसिटर है उहदे उपर टोटल चार्ज जीरो हुंदा, क्योंकि एक कंडक्टर ते अगर +Q चार्ज है तो दूसरे कंडक्टर ते -Q होएगा। पर जिहड़ी गल है जदों असी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस नूं फाइंड आउट करते हैं इन जनरल तो फार्मूला यूज करते हैं Q/V। तो जिहड़ा Q है बेटा Q ये की है? उस कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का चार्ज, मतलब नैट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो है। तो इस करके जदों असी कैपेसिटर दे नाल डील करना और कहना कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q/V, तो Q का मतलब है चार्ज ऑन
पॉजिटिव कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का चार्ज है Q और V की है बेटा दोनों कंडक्टर्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस। तो जदों असी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर Q/V फार्मूला लिखते हैं तो Q का मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर या पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का चार्ज और V का मतलब है कैपेसिटर दे दो कंडक्टर्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस। और एक गल बड़ी क्लियर है क्योंकि कंडक्टर जो है ना, जो कंडक्टर है ओदी कैपेसिटेंस है बेटा Q/V और ओदे च Q कंडक्टर का चार्ज है, V कंडक्टर का पोटेंशियल है। पर कैपेसिटर के केस च Q का मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर, मतलब दो जिहड़े कंडक्टर्स है कैपेसिटर च उन्हां चों एक ते पॉजिटिव चार्ज है एक ते नेगेटिव और इक्वल बट ऑपोजिट है। तो पॉजिटिव चार्ज Q है और V की है, दोनों कंडक्टर्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैपेसिटर के केस च बेटा क्योंकि एक कंडक्टर ग्राउंडेड है, अर्थड है, ये मैं गल पहला भी दसी सी, दोबारा फिर नोट कर लो, जदों भी तुहाडे सामने ग्राउंडेड कंडक्टर होएगा, अर्थड कंडक्टर होएगा तो उस अर्थड कंडक्टर या ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होएगा, हमेशा। तो उस ग्राउंडेड कंडक्टर के ऊपर चार्ज 0 या नॉन जीरो हो सकता। तो कोई भी जो ग्राउंडेड या अर्थड कंडक्टर है उदा पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट है, पर उदा जिहड़ा चार्ज है वो 0 या नॉन जीरो दोनों तरह का हो सकता। तो ये नहीं समझना कि जो चार्ज अपना ग्राउंडेड कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਤੇ चार्ज भी हमेशा 0 ਹੁੰਦਾ, ये गलत होएगा। तो ਉਹਨੂੰ करैक्ट कर लो अगर ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ इदा दा मिसकंसेप्शन है कि ग्राउंडेड कंडक्टर का मतलब 0 वोल्ट पोटेंशियल, पर ग्राउंडेड कंडक्टर के ऊपर चार्ज 0 या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता डिपेंडिंग अपॉन द रियल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो अगेन बेटा चाहे कैपेसिटेंस कंडक्टर दी होए चाहे कैपेसिटर दी होए, SI यूनिट फैरेड ही रहना वा और स्केलर क्वांटिटी है, कैन नेवर बी नेगेटिव। हुण बेटा क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा जिसनों तुसी अंडर द हेडिंग लिख लो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर जो है ਉਹਦਾ प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो बेटा उस दिन आपां कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर दा टॉपिक डिस्कस कीता सी और फिर असी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर वाला आर्टिकल डिस्कस कीता सी। और तुसी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर वाले आर्टिकल च की ऑब्जर्व कीता सी कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज है ना। हुण बेटा तुसी नोट की कीता सीगा कि जिन्ना ज़्यादा कंडक्टर का साइज होएगा कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होएगी एंड वाइस वर्सा। हुण जो कैपेसिटर है इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों कैपेसिटर की ज़रूरत है, तो इस गल नूं असी अंडर द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर दे कवर कर रहे हैं। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, हुण गल सुनो पुत्र, सपोज आ बेटा एक कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर है, सिंगल, और इस कंडक्टर दे कोल चार्ज है सपोज +Q। हुण क्योंकि बेटा ये सिंगल कंडक्टर है, इहदे नजदीक कोई होर कंडक्टर नहीं है, तो ये जिहड़ा सिंगल कंडक्टर है इस कंडक्टर दा पोटेंशियल इहदे अपने चार्ज करके है। तो मान लो ये जिहड़ा कंडक्टर नंबर 1 है इहदे ते अगर चार्ज +Q है तो इस
ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ Q ਓਵਰ V1 V1 ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਅਰਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ Q ਓਵਰ V1। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ Q ਓਵਰ V1, ਇਹਦੇ 'ਚ Q ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਔਰ V1 ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ अगर आप जेड़ा मैं कंडक्टर 1 है तो ओनू मैं इस तरह व्यू दे देना। तो आ बेटा कंडक्टर 1 है ना। पहला थोड़ा मैं टिल्ट व्यू देता सी 3 डायमेंशनल। हुन इस कंडक्टर का चार्ज है प्लस Q। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟਾ ਕੰਡਕਟਰ 2 ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੁੱਤ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਏ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਤੇ है ना, तो आ जड़ा फेस है बेटा इनर फेस है, आ आउटर फेस है। तो इनर फेस पे प्लस माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, क्योंकि ये कंडक्टर नंबर 1 जो है वो चार्ज सी तो ओदे इलेक्ट्रिक फील्ड च अनचार्ज कंडक्टर नंबर 2 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ। तो कंडक्टर नंबर 2 क्योंकि अनचार्ज है तो ओदे दोनों फेसिस ਤੇ जो टोटल चार्ज होएगा वो 0 ही होएगा। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਕਰ ਦਈਏ ਅਰਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ तो ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ डिस्टेंस ਤੇ ਆ ਗਿਆ, दूर चला गया और उस तो अगे
नेगेटिव चार्ज। तो इस करके ये दिमाग चो मिसकंसैप्शन निकाल देनी है कि ग्राउंडेड कंडक्टर या अर्थड कंडक्टर ते हमेशा जीरो चार्ज हुंदा, वो गलत है। हाँ ये ठीक है कि ग्राउंडेड कंडक्टर दा पोटेंशियल हमेशा जीरो हुंदा, चाहे वो चार्ज होए चाहे ना हो। तो इत्थे तक गल समझ लगी है? आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, क्रिश, क्रिश तू हमेशा लेट क्यों ज्वाइन करता क्रिश? नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं देखता तू मैसेज 5:05 पे सी ट्यूशन तू देखया नहीं मैसेज? तो वो मैं कल परसों का मैसेज किया होया 5:05 होएगी उन टाइम। हाँ यथार्थ, गुरलीन, तू टेस्ट नहीं देता गुरलीन? हाँ समरीत, समझ आ रही तेको? टेस्ट नहीं देते? जेडे स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिता पुत्र आज तक दियो टेस्ट। लक्ष्य टेस्ट नहीं दिता कदों? अच्छा चिराग हुन ठीक है? तो आवाज ऊंची बोल। हाँ पता तो लगे ठीक है, पूरा फिट है हुन? ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर्स देख ली यूट्यूब तो ना? देखो बेटा नारायण, समझ लगी ये गल? हाँ हुन देखो, हुन बेटा जो कंडक्टर नंबर 2 है ये ग्राउंडेड है, तो इस करके कंडक्टर नंबर 2 का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट है। हुन जो कंडक्टर नंबर 1 है इसका पोटेंशियल V2 किसके बराबर है? देखो हम ध्यान दियो, जदों कंडक्टर नंबर 1 सिर्फ सिंगल सी, कंडक्टर नंबर 2 प्रेजेंट नहीं सी, उस वक्त कंडक्टर नंबर 1 का अपने चार्ज करके पोटेंशियल कितना सी? V1 ते कैपेसिटेंस सी Q/V1। पर हुन बेटा कंडक्टर नंबर 1 दी इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर नंबर 2 पोटेंशियल दी वैल्यू V2 है। क्यों? क्योंकि हुन बेटा दो चार्जेस प्रेजेंट है, दो। तो आ जेड़ा प्लस Q चार्ज है ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ प्लस Q ਚਾਰਜ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ पोटेंशियल है V1 प्लस ਜਿਹੜਾ माइनस चार्ज है ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ पोटेंशियल होएगा V1 डैश। हुन V1 डैश नेगेटिव पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज करके। तो ये गल नोट कर लो बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो ਇਹਦਾ मतलब जो कंडक्टर नंबर 1 है इसका अपना खुद का पोटेंशियल जेड़ा वा अपने चार्ज करके तो V1 है, पर हुन ਇਹਦੇ ਕੋਲ -Q चार्ज भी प्रेजेंट है, तो -Q चार्ज ने कंडक्टर नंबर 1 की पोजीशन ते अपना Q -Q1 जेड़ा -Q चार्ज है ना इन्हें भी अपना पोटेंशियल पैदा करना। तो ਇਹਦਾ मतलब हुन कंडक्टर नंबर 1 का टोटल पोटेंशियल V2 होएगा और V2 की वैल्यू V1 तो लेस देन होएगी। क्यों? क्योंकि जो V1
V1 डैश पोटेंशियल है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज, वो नेगेटिव पोटेंशियल है। इस करके जो V2 पोटेंशियल की वैल्यू है वो V1 तो घट होएगी, और अगर V2 तो घट है बेटा तो हुण नवी कैपेसिटेंस की होएगी Q ओवर V2। तो हुण तुसी नोट कर रहे हो बेटा V2 की वैल्यू लेस देन V1 है, इस करके C2 ग्रेटर देन C1 है। C2 ग्रेटर देन C1 का मतलब जो कंडक्टर नंबर 1 है जदों कल्ला आ सिंगल है तो ओदी कैपेसिटेंस अगर C1 है तो उसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर C2 हो जाएगी। मतलब चार्ज ਨੂੰ स्टोर करने की कैपेबिलिटी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है ਜਦੋਂ एक ਦੀ बजाय दो कंडक्टर्स का कॉम्बीनेशन यूज किया जाता, और इसे करके ही ਅਸੀਂ जो कॉम्बीनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स ਨੂੰ यूज करते हैं चार्ज ਨੂੰ स्टोर करने ਲਈ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल कंडक्टर, क्योंकि सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस घट है और दो कंडक्टर्स के कॉम्बीनेशन की चार्ज ਨੂੰ स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसे करके कैपेसिटर जो है ये कंसैप्ट इंट्रोड्यूस होया। तो कैपेसिटर बेसिकली एक अरेंजमेंट है जिहदे च दो कंडक्टर्स ਨੂੰ यूज करके असी चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी ਨੂੰ इनक्रीज कर देंगे हैं, कैपेसिटेंस ਨੂੰ इनक्रीज कर देंगे। तो ये बेसिक प्रिंसीपल है बिहाइंड द कैपेसिटर। हुण बेटा अगर सानू अज तो बाद कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसीपल ऑफ कैपेसिटर तो वो लिख देना वा कि whenever uncharged grounded conductor is placed nearby a charged conductor its capacitance is increased। तो कैपेसिटेंस ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ अनचार्ज ग्राउंडेड कंडक्टर रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और ये प्रिंसीपल बन जाता कैपेसिटर का। तो ये तो इत्थे तक की डिस्कशन है। हुण बेटा इत्थे तक तो नहीं ना कोई डाउट? हुण बेटा V1 dash potential C at any point on conductor number 1 due to charge minus q। तो जिस करके कंडक्टर नंबर 1 की टोटल पोटेंशियल कितनी सी V2, और V2 केड़ा कॉम्बिनेशन सी V1 अपने खुद के चार्ज का पोटेंशियल और V1 डैश नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होने करके पुत ध्यान दो जो V2 है ना ये इतना समझो कि अगर V1 की वैल्यू सी +5 वोल्ट तो V2 की वैल्यू है +5 वोल्ट ±2 वोल्ट। आ पोटेंशियल तो अपने खुद के चार्ज करके ही है, पर आ पोटेंशियल कितों आया -q चार्ज करके। तो इस करके V2 की वैल्यू 3 वोल्ट की है लेस देन V1। मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर का अपना पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता इन दी प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज ग्राउंडेड कंडक्टर। तो जिस कारण करके उहदी चार्ज ਨੂੰ स्टोर करने की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्योंकि चार्ज अपनी कैपेसिटेंस की है Q/V। तो ये पॉइंट है जिहड़ा समझना वा बहुत क्लियर है। हुण देखो हुण टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि थानू दस्सिया पुत कैपेसिटर जो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे विच दो कंडक्टर्स केड़ी शेप दे है मैटल प्लेट्स है, और ये मैटल प्लेट्स प्लेन मैटल प्लेट्स है और किद्दां प्लेस्ड है एक दूजे के सामने पैरेलल। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनया होया दो मैटल प्लेट्स का, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के सामने पैरेलल प्लेस्ड है और दोनों प्लेट्स का एरिया बराबर है और दोनों प्लेट्स
कैपिटल ए का मतलब है एरिया ऑफ ईच प्लेट और स्मॉल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होवे या कोई भी कैपेसिटर होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कंडक्टर ग्राउंडेड है ना, तो आप शो कर सकते हैं, ना भी करूंगे कोई गल नहीं, अंडरस्टूड ही है, बट शो कर दूंगे तो बेटर हो। फिर बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर नाम ही दस रहा सानू कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮੈਟਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈਲਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈਲਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਮਨ ਹੈ। तो आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू concentric spherical shells, metallic spherical shells of different radii। तो spherical capacitor ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ metallic spherical shells ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਮਨ ਹੈ पर रेडियस डिफरेंट है। तो इनर ਦਾ रेडियस a है, आउटर ਦਾ b है, और spherical capacitor ਦੇ ਵਿੱਚ जो आउटर शैल है वो ग्राउंडेड होएगा, आउटर शैल ग्राउंडेड होएगा, अर्थड होएगा, तो ये नोट कर लो। फिर बेटा थर्ड आएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगेन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का मतलब है दो कंडक्टर्स सिलेंड्रिकल शेप दे, पर वो कितना रखे जाएंगे, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल्स मेड ऑफ मेटल्स। मेटल दे बने हुए दो सिलेंड्रिकल शेल्स है जिन्हां दा एक्सिस कॉमन है, कोएक्सियल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, रेडियस अलग अलग है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एक सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर है, पर ये ब्रदर शेल्स है। तो जेड़ा इनर सिलेंडर है ਉਹਦਾ रेडियस a है, जेड़ा आउटर है ਉਹਦਾ रेडियस b है, और आउटर वाला ग्राउंडेड है और दोनों की एक्सिस कॉमन है, कोएक्सियल। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो तीन तरह के कैपेसिटर्स है बेटा, इन्हां बारे आपां वन बाय वन डिस्कस कर। हुण सब तो पहला नोट करो बेटा how to find potential difference between 2 points in a uniform electric field। How to find potential difference between 2 points in a uniform electric field। देखो बेटा हुण ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू नोट कर लो। सपोज ਤੁਹਾਡੇ सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
पोटेंशियल डिक्रीज करता वा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ अगर A ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ VA ਹੈ B ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ VB ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ VA VB ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब तो पहला तुसी उन्हां दो पॉइंट्स दे विच A और B दे विच डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नोट कर सकते हैं बेटा। जेडे A और B दो पॉइंट्स है ना उन्हां दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AB नोट कर लिया, पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने दे लई ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ AB, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ AB ਹੈ ਇਹ ਹੈ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, AC ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, AC ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ along the direction of electric field। तो AC AB cos theta और ये की है component of displacement along the direction of electric field। और potential difference निकालने ਲਈ ਤੁਸੀਂ intensity ਦੇ magnitude ਨੂੰ AB ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, AC ਨਾਲ ਕਰਨਾ, AC ਨਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ AB ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ along the direction of electric field component, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ B ਔਰ C ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ, तो ये लाइन बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब B पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल सेम है पुत्र। तो इस करके गल नूं फॉलो करो, समझो। किसी नूं कोई डाउट है वो पूछे कि जदों भी यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च तुसी इंटेंसिटी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो थानू दो पॉइंट्स दे विच की चाहिदा, ਜਿਹੜੀ डिस्प्लेसमेंट है ਉਹਦਾ along the direction of electric field component ਚਾਹੀਦਾ। तो उस कंपोनेंट ਨਾਲ इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते। तो